समन जारी करते हुए 9 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। बड़े लोग हैं इस पटना के अंदर, कौन ईडी कब गया? जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। ये बात आज की नहीं है, ये बरसों बरस का है, लाखों बरस से है, जब से सृष्टि है तब से है, इसलिए भुगतना तो पड़ेगा ही। लालू परिवार के अलावा इस मामले में बाकी आरोपियों को भी नोटिस भेजे गए हैं। ईडी की इस चार्जशीट में कुल 7 लोगों को आरोपित बनाया गया। इनमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के अलावा उनकी 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव का नाम भी शामिल है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी हृदयानंद चौधरी और कारोबारी अमित कात्याल को भी समन भेजा गया। 2 कंपनियां AK इंफोसिस्टम और AP एक्सपोर्ट को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया। नौकरी के बदले में जमीन लेने की आदत में शुमार रहा है, तो इस बार तो मौका नीतीश कुमार जी दिए नहीं। राजस्व विभाग के पदस्थापन में गड़बड़ी, नीतीश कुमार जी ने कहा ये गड़बड़ी की इजाजत नहीं। खनन भूतत्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा था। तो ये सारे चीजों को दृष्टिगत रखते हुए और इंडिया गठबंधन के में जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता के अभाव के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया। आपको आगे की कहानी बताएं उससे पहले एक बार ये समझ लीजिए कि आखिर ये लैंड फॉर जॉब घोटाला है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई। दरअसल CBI का आरोप है कि 2004 से 2009 तक जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उस दौरान लैंड फॉर जॉब स्कैम किया गया। आरोप है कि इस दौरान लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई गई। ये जमीन रेलवे में नौकरी दिलवाने के बदले लोगों से कौड़ियों के दाम पर ली गई और नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। आरोप है कि लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हासिल की, जबकि उस समय के सर्कल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी। और इतना ही नहीं, इन जमीनों का पैसा भुगतान कैश में किया गया ताकि घोटाले में किसी तरह के सबूत न मिले। अपने रोजगार की चिंता की और बिहार के युवाओं को हमेशा बेरोजगार रखा। परिवार से बाहर किसी को रोजगार देने की चिंता की है क्या? पार्टी में भी तो रोजगार केवल परिवार के लिए सीमित किया, वो क्या बोलेंगे कुछ और। शुरुआत में CBI ने इस मामले की जांच की, लेकिन बाद में ईडी ने इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ दिया। लैंड फॉर जॉब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने के बाद ईडी जांच में जुट गई। बारीकी से दस्तावेजों को खंगाला गया और इस मामले में लंबी पड़ताल के बाद ईडी ने चार्जशीट फाइल की, जिसमें लालू परिवार से राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया। ईडी की 4751 पन्नों की चार्जशीट में लालू परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए गए। ध्यान से देखिए कि आखिर ईडी ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को किन आरोपों में नोटिस दिया। राबड़ी देवी पर घोटाले में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है। ईडी के मुताबिक राबड़ी देवी ने घोटाले के पैसों से शेल कंपनियों के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उस प्रॉपर्टी से जुटाया गया घोटाले का पैसा तेजस्वी यादव को दिया। इसी पैसे से तेजस्वी ने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदा। यह वही बंगला है जो कारोबारी अमित कात्याल से खरीदा गया था। यानी ईडी मानती है कि राबड़ी देवी को इस घोटाले की पूरी जानकारी थी और सब कुछ जानते हुए भी वो इसका हिस्सा बनी। अब मीसा भारती पर लगे आरोपों के बारे में भी जान लीजिए। मीसा भारती पर ईडी का आरोप है कि उन्होंने अपने पिता लालू यादव के साथ मिलकर घोटाला किया। इसके अलावा उन्होंने जमीनों के अधिग्रहण और कब्जे से जुड़ी जानकारियां छुपाई और अपनी आय छिपाने की कोशिश भी की। साथ ही ईडी को मीसा भारती के खिलाफ सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के भी सबूत मिले। लालू परिवार से इस घोटाले में शामिल तीसरा किरदार है लालू यादव की बेटी हेमा यादव। हेमा यादव के खिलाफ भी ईडी ने काफी गंभीर आरोप लगाए। ईडी का आरोप है कि हेमा यादव ने अपने रिश्तेदारों से घोटाले की जमीन गिफ्ट के तौर पर ली। उन्हें इस घोटाले की पूरी जानकारी थी और सब कुछ जानते हुए भी वो इसमें शामिल हुई। उन्होंने घोटाले की जमीनों को अपने परिवार के सदस्यों और शेल कंपनियों को ट्रांसफर किया। हेमा यादव के खिलाफ भी ईडी को सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के सबूत मिले। अब
अब इन तीनों को 9 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि उसके पास संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है। एक और अहम बात यह है कि इस मामले में 29 जनवरी को लालू यादव और 30 जनवरी को तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली ऑफिस में बुलाया है, जिसका मतलब ये है कि लालू परिवार की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। बिहार की सत्ता से बेदखल होने के बाद लालू फैमिली और मुसीबतों में घिर सकती है। चारा घोटाले में जमानत काट रहे लालू यादव के लिए लैंड फॉर जॉब मामला गले की हड्डी बनता जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू फैमिली लंबे वक्त से इस